अंजलि जी का दुख पार्ट 16। अभिनव खुश होते हुए कहता है, मतलब मॉम। तभी पीछे से अरुणा जी की आवाज़ आती है, हाँ अभी, वो खबर तुम्हारे आने की थी। अरुणा जी की बात सुनकर नील जी और आलोक जी मुस्कुराने लग जाते हैं। अरुणा जी, आप सोई नहीं? आलोक जी अरुणा जी को देख कर कहते हैं। हाँ, नींद नहीं आ रही थी, फिर अंदर कुछ आवाज़ें आ रही थी तो सोचा देख कर आ जाऊं। और जब बाहर आई तो आप तीनों बैठे हुए अभी को हमारी यादें बता रहे थे। अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। हाँ भाभी, आप भी आइए ना, बैठिए। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। अरुणा जी बैठ जाती हैं। फिर अभिनव उनसे आगे क्या हुआ पूछता है। अभिनव की बात सुनकर तीनों अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं। फिर क्या था, समय बीतता गया। मेरा पूरा ध्यान अंजलि रखती थी। उसने तो अपने हॉस्पिटल से छुट्टी भी ले ली थी। फिर वो दिन भी आया जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अंजलि ने मेरी डिलीवरी करवाई और पता है अभी, तुम्हें सबसे पहले गोद में भी अंजलि ने ही लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंजलि तो तुम्हारे साथ ही खेलती थी। हॉस्पिटल से सीधे सिंह मेंशन आ जाती थी और अगर कभी ना आ पाए तो मुझे खन्ना हाउस बुला लेती थी। कुछ दिनों बाद नीलिमा दी आई और जाते जाते पता नहीं उन्होंने अंजलि से क्या कहा कि अंजलि चुप चुप सी रहने लगी थी। वो किसी से कुछ बात भी नहीं करती थी। सिंह मेंशन भी आना छोड़ दिया था। उसके इस व्यवहार से नील जी बहुत परेशान थे और फिर तंग आकर उन्होंने अंजलि से पूछ ही लिया। उस रात दोनों के बीच बहस हुई। नील जी गुस्से में रहने लगे थे, अरुणा जी कहती। आलोक जी याद करते हुए कहते, फिर एक दिन मैं और अरुणा जी नील जी से मिलने गए। फ्लैशबैक। नील जी दोनों को देखकर कहते हैं, अरे आप दोनों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अभी अभी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। हम बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गए। तुम और अंजलि तो आते ही नहीं हो सिंह मेंशन, तो सोचा हम ही आ जाए। आलोक जी कहते हैं। नील जी नजरें चुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हम काफ़ी बिजी थे और वैसे भी तुम तो अंजलि को जानते ही हो, वो हॉस्पिटल की वजह से बिजी है। अगर यही बात है तो आप आंखें मिलाकर बोलिए ना भाई साहब, ऐसे नजरें चुराकर क्यों बोल रहे हैं? अरुणा जी नील जी को देख कर कहती है। नील जी कहते हैं, भाभी वो। आलोक जी नील जी को रोकते हुए कहते हैं, रुक नील। फिर थोड़े गुस्से में, अब सही सही बता बात क्या है, क्योंकि तू परेशान लग रहा है। जब नील जी को लगता है कि अब वो और नहीं छुपा पाएंगे तो वो गहरी सांस लेकर कहते हैं, अंजलि और मेरे बीच बहस हुई है यार। आलोक जी और अरुणा जी चौंकते हुए कहते हैं, क्या? आलोक जी कहते हैं, पर क्यों? नील जी सिर नीचे करके कहते हैं, वो कुछ दिन पहले जब नीलिमा दी आई थी तो उन्होंने अंजलि को बच्चे के लिए बोला था। उस पर दबाव भी बनाया चेकअप के लिए और कहा अगर बच्चे नहीं कर सकती तो मुझसे डिवोर्स ले ले, और अंजलि को अभी से भी दूर रहने के लिए बोला था। यही रीज़न था कि वो सिंह मेंशन नहीं आ रही थी। अरुणा जी कुछ सोचते हुए कहती है, जहाँ तक मैं नीलिमा दी को समझ पाई हूँ वो इतने में तो नहीं रुकी होंगी। अब आप बताइए नील भाई साहब कि नीलिमा दी ने और क्या बोला अंजलि को? छोड़िए ना भाभी, मैंने बता तो दिया आप लोगों को क्या रीज़न था। अब बस कुछ टाइम बाद अंजलि भी दी की बात भूल जाएगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। नील जी कहते हैं, वो कुछ नहीं भूलेगी भाई साहब, क्योंकि बात उसके माँ बनने की है। एक औरत अपने अस्तित्व पर कोई दाग नहीं लगने दे सकती है। और जब बात आपके और उसके बहस तक पहुंच गई है, मतलब नीलिमा दी ने और भी बहुत कुछ बोला है। अब आप बताइए कि और क्या बात है? अरुणा जी कहती है। नील जी उदास होते हुए कहते हैं, वो नीलिमा दी ने अंजलि को बांझ कहा था। आलोक जी हैरान होकर कहते हैं, क्या? अरुणा जी परेशान होते हुए कहती है, अभी अंजलि कहाँ है? नील जी कहते हैं, वो घर पर ही होगी, कुछ दिनों से हॉस्पिटल नहीं जा रही है। आलोक जी कहते हैं, तो देर किस बात की, चलो हमारे साथ, हम अभी खन्ना हाउस जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद तीनों खन्ना हाउस पहुंचते हैं। फिर अरुणा जी अंजलि जी को आवाज लगाती है, अंजलि, अंजलि।
जिसे सुनकर अंजलि जी नीचे आती हैं। जब तीनों अंजलि जी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अंजलि जी की आंखें सूजी हुई थी, जो साफ बता रही थी अंजलि जी बहुत रोई हैं। अरुणा जी अंजलि जी की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उनके पास जाती है और गले से लगा लेती है। अंजलि जी अरुणा जी के गले लगकर फिर रोने लग जाती है और काफ़ी देर तक रोती रही। उनका इस तरह रोना देखकर नील जी और आलोक जी को अंजलि जी का दुख समझ आ रहा था। जब काफ़ी देर तक अंजलि जी चुप नहीं होती, तब नील जी उनके पास आते हैं और बिना कुछ बोले गले से लगाकर उनके सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। नील जी का साथ और हिम्मत पाकर अंजलि जी शांत हो जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मुझे एक बात बतानी है, अरुणा जी कहती हैं। अंजलि जी कहती है, नहीं भाभी, आप बेझिझक बोलिए। अरुणा जी कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब गुरुजी के आश्रम चलें, वहां पर शायद कोई होप मिल जाए अंजलि को। आलोक जी कहते हैं, आपकी बात तो सही है। नील जी कहते हैं, ठीक है, कल सुबह ही हम सब गुरुजी के आश्रम चलेंगे। क्रमशः तो क्या होगा, क्या गुरुजी के आश्रम में अंजलि जी को कोई होप मिल पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया।